हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर की पोएम जिसका नाम है एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस, जो कि तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखी गई है। इस पोएम में यानी कि जो सोसाइटी है उसके डबल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है कि एक इंसान का जो बिहेवियर है वो घर में अलग होता है फैमिली मेम्बर्स के साथ, और बाहर सोसाइटी में उसका जो बिहेवियर है वो अलग होता है। इसके साथ ही इसमें पैट्रियार्चल सोसाइटी के बारे में बताया गया है, यानी कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर जो मैन है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। हर एक प्रकार के जो डिसीजन है वो मैन के द्वारा लिए जाते हैं, एंड जो मैन का बिहेवियर है वुमेन के प्रति वो डोमिनेटेड एंड सुप्रेसिव होता है। इस पोइम में 3 कैरेक्टर्स हैं एंड उनके बिहेवियर के बारे में बताया गया है, और यहाँ पर जो पोइट्रेस है वो कुछ इरोनी करती हैं। तो इसमें जो फर्स्ट लाइन है लिखा हुआ है, द फेलो हु सिट इन द एयर कंडीशन ऑफिस इज द वन who in his youth raped a dozen or so young girls। तो यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है, जिसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर है जिसका नाम है मिस्टर बिग, जो कि एक एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे हुए हैं एंड उन्होंने अपनी यौथ में इमोरटल डीड किए हुए हैं, यानी कि उन्होंने अपनी यौथ में रेप किए हुए हैं 1 दर्जन या उससे भी ज़्यादा यंग गर्ल्स के। एंड एट द कॉकटेल पार्टीज, और जब भी वो कॉकटेल पार्टीज में जाते थे, इज सीक्रेटली स्टिकन विद लस्ट फेस्टिंग हिज आइज ऑन लवलीलेस बेली बटन, यानी कि और जब भी वो कॉकटेल पार्टीज में जाते थे तो वहाँ पर वो जो भी लेडीज़ वगैरह होती थी उन्हें बड़े ही गलत तरीके से देखते थे। इन 5 स्टार होटल्स, एंड जो 5 स्टार होटल्स में ही ट्राई आउट हिज डिफरेंट सेक्सुअल टेस्ट विद अ वैरायटी ऑफ वुमेन। और इसके साथ ही अगर वो 5 स्टार होटल में जाते थे तभी भी वो क्या है कि जो वुमेन के साथ इमोर्टल डेट करने के बारे में सोचते थे, यानी कि उनकी जो थिंकिंग है बाहर की औरतों के प्रति वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। एंड व्हेन ही रिटर्न होम एंड बीट हिज वाइफ, और जैसे ही वो अपने घर पर आते थे तो वो अपनी वाइफ को क्या है, बीट यानी मारते थे। बिकॉज ऑफ ऑन ओवर आयरन हैंकरचीफ और शर्ट कॉलर, क्यों मारते थे, छोटी छोटी बातों पर, कि उनकी जो वाइफ है उन्होंने उनका जो हैंकरचीफ यानी कि जो रुमाल है उसे बहुत ज़्यादा आयरन कर दिया था, या फिर उनकी जो शर्ट का कॉलर है उसे ज़्यादा आयरन कर दिया था। तो यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति की थिंकिंग के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से उसका जो बिहेवियर है वो बाहर की लेडीज़ के लिए डिफरेंट है एंड घर में अपनी ही वाइफ के लिए उनका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है। इन हिज ऑफिस, और अपने ही ऑफिस में मिस्टर बिग पफ ऑन हिज सिगरेट, यानी कि जो मिस्टर बिग हैं वो क्या है, अपनी सिगरेट को, यानी कि पहले वो सिगरेट पी रहे थे देन उसको क्या है पफ करते हैं, एंड स्टफल थ्रो फाइल्स, एंड उसके बाद क्या है वो फाइल्स में बिजी हो जाते हैं, यानी कि वो फाइल का काम करने लग जाते हैं। एंड रिंग फॉर हिज एम्प्लॉय, और अपने एम्प्लॉय को बुलाते हैं रिंग कर एंड शाउट, उन पर चिल्लाते थे हैं, यानी कि जब उनके एम्प्लॉय के द्वारा कोई भी काम में गलती हो जाती थी तो वो क्या है अपने एम्प्लॉय को बुलाते थे और उस पर चिल्लाते थे। उसके बाद वो डिमांड टी, और उसके बाद वो चाय को बुला यानी कि कहते थे चाय के लिए ऑर्डर करते थे, एंड ड्रिंक पीते थे, एंड रिटर्न टू राइटिंग पीपल करेक्टर रेफरेंस, और उसके बाद क्या है वो फिर से क्या है लोगों के करेक्टर रेफरेंस पर लिखने लग जाते थे, यानी कि जो मिस्टर बिग है उनका क्या काम था कि लोगों के करेक्टर पर रेफरेंस देना। तो यहाँ पर जो नसरीन तस्लीमा हैं वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि एक ऐसा इंसान जिसका खुद का करैक्टर सही नहीं है वो दूसरे लोगों के क्या है करैक्टर पर रेफरेंस देने लग जाता है। तो यहाँ पर जो तस्लीमा नसरीन है वो एक व्यंग्य करती है कि यानी कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये काम दिया हुआ है कि वो लोगों के करैक्टर सर्टिफिकेट दें, इवन कि उनका खुद का जो करैक्टर सर्टिफिकेट है वो अच्छा नहीं होता है, उनका खुद का करैक्टर अच्छा नहीं होता और वो दूसरे लोगों के क्या है करैक्टर्स को बनाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें बताया गया है कि हिज एम्प्लॉय स्पीक इन सच अ लो वॉइस दैट नो वन कुड एवर सस्पेक्ट। इसके साथ ही जो तस्लीमा नसरीन है वो एक सेकंड पर्सन के बारे में बताती हैं, वो कहती है कि एक एम्प्लॉय है जो बहुत ज़्यादा क्या है लो वॉइस में बात करता है, और कोई भी उसका कोई भी साथी है जो वो ये नहीं सोच सकता है, यानी कि सस्पेक्ट ये नहीं सोच सकता है या शक नहीं कर सकता है, हाउ एट होम ही आल्सो राइज हिज वॉइस, कि वो अपने घर में भी ऊंची आवाज़ में बात करता होगा, यानी कि वो जो एम्प्लॉय है वो इतने स्वीटली लोगों के साथ बात करता है कि कोई इंसान ये सोच ही नहीं सकता कि उसका जो घर का बिहेवियर है वो रूड भी हो सकता है। इज़ वाइल्ड टू हिज फैमिली, कि वो अपनी फैमिली के प्रति वाइल्ड हो सकता है, बट विद हिज बर्डीज ऑन द पोर्च और एट मूवीज। इसके साथ ही वो अपने बर्डीज यानी दोस्तों के साथ पोर्च मूवीज इंडल्ज इन लाउड हैंगर्स ऑन पॉलिटिक्स आर्ट लिटरेचर
यानी कि इसमें क्या है कि वो जो व्यक्ति है, वो जो एम्प्लॉय है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ मूवीज़ के बारे में, आर्ट के बारे में बातें करता है, पॉलिटिक्स के बारे में, लिटरेचर्स के बारे में बातें करता है। यानी कि वो अपने आप को क्या है, एक हाई कल्चर दिखाता है एंड इसके साथ ही वो बहुत ज़्यादा स्वीटली बात करता है। बट क्या होता है कि हाउ सम फीमेल एंड हिज, यानी कि वो अपने फ्रेंड्स को बताता है कि किस तरीके से उसकी, यानी कि फीमेल्स, यानी उसकी जो फैमिली में जो भी फीमेल्स थी, चाहे उनकी मदर है या फिर ग्रैंड मदर है या फिर ग्रेट ग्रैंड मदर है, कॉमिटेड सुसाइड, कि उन्होंने क्या है, सुसाइड किया है। तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे बिहेवियर रखते हैं, उनके साथ स्मूथली बात करता है, जिसके कारण उसके जो फ्रेंड्स हैं वो ये सोच ही नहीं सकते कि इसका बिहेवियर कभी रूड हो सकता है। बट क्या होता है, बडीज़ गुड बाय टू हिज बडीज़, सॉरी बीडिंग गुड बाय टू हिज बडी, और जैसे ही वो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको गुड बाय कहता है, यानी कि जैसे ही वो अपने फ्रेंड्स से अलग होकर अपने घर पर आता है, व्हेन ही रिटर्न्स होम, जब वो अपने घर आता है, बीट हिज वाइफ, अपनी वाइफ को मारता है, ओवर अ बार ऑफ सोप और द बेबी निमोनिया। छोटी छोटी बातों पर क्या है, अपनी वाइफ को मारता है, और क्या कारण हो सकता है कि उसकी जो, यानी कि शर्ट वगैरह है उस पर क्या है, सोप लग चुका होगा, या फिर उसकी जो बेबी है उसको निमोनिया हो गया होगा। तो यानी कि इसमें जो तस्लीमा नसरीन है वो क्या दिखाती है कि एक इंसान जिसका बिहेवियर घर के बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ एक डिफरेंट था, बहुत ज़्यादा अपने आप को हाई कल्चर का दिखा रहा था, बहुत ज़्यादा यानी स्मूथली बात करता था, और अपने घर में अपनी वाइफ के प्रति उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा क्रूर है। तो यहाँ पर सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है कि जो लोगों की थिंकिंग है वो बाहर अलग होती है, और वो उनका जो बिहेवियर है घर में वो अलग होता है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा गया है, नेक्स्ट डे, अगले दिन, एट वर्क, काम पर, ही प्रिसेंटली ब्रिंग द टी, वो अपनी टी को मंगवाता है, एंड कीप द लाइटर इन हिज पॉकेट, और यानी कि पॉकेट में एक लाइटर रखता है। तो यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है वो क्या है, एक वेटर के बारे में बताया गया है, जो यानी टी लेकर आता है और अपनी पॉकेट में हमेशा लाइटर रखता है। रिसीव ए टिप ऑफ अ कपल ऑफ टाका, और वो रिसीव करता है एक टिप, किससे, एक कपल होता है टाका का, उससे एक टिप यानी रिसीव करता है। एंड टेल्स, और वो बताता है, नो वन दैट, यानी उसने, टेल्स नो वन का मीन्स है कि वो कभी किसी को नहीं बताता है कि ही डिवोर्स हिज वाइफ, फर्स्ट वाइफ फॉर हर स्टेरिलिटी, कि उसने अपनी फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स दिया था क्योंकि वो माँ नहीं बन सकती थी। देन ही सेकंड फॉर गिविंग बर्थ टू अ डॉटर, और इसके साथ ही वो सेकंड वाइफ को भी क्या है, डिवोर्स दे देता है क्योंकि उसने एक गर्ल चाइल्ड को बर्थ दिया था। इसके बाद उसकी थर्ड मैरिज होती है, एंड हीज थर्ड वाइफ है जो, वो क्या है, नॉट ब्रिंगिंग अ सफिशिएंट डॉवरी, और वो अपनी थर्ड वाइफ को भी डिवोर्स दे देता है क्योंकि उसकी जो थर्ड वाइफ है वो सफिशिएंट, यानी कि प्राप्त डॉवरी होता है, दहेज, यानी उसकी जो थर्ड वाइफ है वो दहेज नहीं लेकर आती। नाउ विद हिज वाइफ नंबर फोर्थ, और जो उसकी फोर्थ यानी कि जो प्रेजेंट की वाइफ होती है, ही अगेन हैज़ समवन, कि वो किस, यानी कि उसको भी क्या है, परेशान करता है, एंड टू बीट ओवर, यानी कि उसको मारता है, ओवर अ ग्रीन चिली और अ हैंडफुल ऑफ राइस, कि छोटी छोटी बातों पर उसको मारता है, जैसे कि ग्रीन चिलीज़ के कारण, या फिर उसने, यानी उसकी जो वाइफ है उसने उसको हैंडफुल ऑफ राइस, की जो राइस है वो ज़्यादा परोस दिए हों। तो इस तरीके से ये जो व्यक्ति है इसका बिहेवियर अपनी वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये इस तरीके से अपनी लाइफ में अपनी वाइफ को चेंज करता है जैसे कि ये अपने क्लॉथ्स को चेंज करता है। तो यहाँ पर जो तस्लीमा नसरीन है वो लोगों के बिहेवियर के बारे में बताती है, सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड के बारे में बताती है। एंड ये जो पोइम है इसका जो टाइटल था, एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस, ये एक सरकार है। इसमें जो तस्लीमा नसरीन है जो वो बताती हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो इकोनॉमिकली भले ही क्या है, मशीनिकली और इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर रही है, बट जो उनकी मेंटलिटी है, थिंकिंग है, वो क्या है, पीछे की तरफ जा रही है, उसकी कोई भी प्रगति नहीं हो रही है। मोरलिटी की तुलना में यानी कि इकोनॉमिक प्रोसेस ज़्यादा हो रहा है, बट जो उनका मोरलिटी प्रोग्रेस है वो ज़्यादा नहीं हो रहा है, यानी कि उसमें वो ज़्यादा पिछड़ते जा रहे हैं। सो आई होप आपको ये जो पॉइंट है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।